नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम वीकली व्यू, उसके बाद में इंट्राडे व्यू देखते हैं कि मंडे के दिन मार्केट कैसे ट्रेड कर सकती है। देखिए वीकली व्यू में मैंने यहाँ पर अवरली चार्ट लगाया हुआ है, तो अवरली चार्ट में मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि पूरे फरवरी मंथ में मार्केट ने एक रेंज में ट्रेड किया। देखिए यहाँ पर फरवरी को बजट आने वाला था, उसके उसी दिन मार्केट ने एक बड़ी रेंज यहाँ पर बनाई थी, वो थी 2500 पॉइंट की रेंज। अभी इसी रेंज में आज के दिन भी मतलब मार्केट ट्रेड कर रही है। मतलब यहाँ पर पूरे फरवरी मंथ में एक रेंज में बन गई थी। नीचे की तरफ आपका जो सपोर्ट बन रहा था वो मंथली सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है आपका 39,500 के आसपास, और ऊपर की तरफ जो आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर बन रहा है वो बन रहा है 42,000 के आसपास। है क्या बन रहा है? आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। मतलब ये रेंज जो आपकी बनी है वो है आपके 2500 पॉइंट की यहाँ पर रेंज बन गई है। अभी 2500 पॉइंट की यहाँ पर रेंज बन गई है, तो आपको यहाँ पर ट्रेड कैसे करना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो आपका सपोर्ट जो बन रहा है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है आपका 39,500 के आसपास। अगर समझिए 39,500 का सपोर्ट अगर नेक्स्ट वीक में अगर ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ हमें एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। मतलब आपका सीधा टारगेट यहाँ पर बनेगा। पहला टारगेट तो बनेगा आपका 38,500 के आसपास, मतलब 1000 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट बनेगा। उसके बाद में दूसरा टारगेट आपका यहाँ पर बनेगा 38,000 के आसपास। दूसरा टारगेट फिर से 500 पॉइंट का यहाँ पर बनेगा 38,000 के आसपास, या फिर 37,600 के आसपास। ये क्या बनेगा? आपका दूसरा टारगेट बनेगा। नीचे की तरफ आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर मार्केट ने 39,500 यहाँ पर सक्सेसफुली ब्रेक करता है, तभी आपको नीचे की तरफ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अदरवाइज यहाँ पर क्या हो सकता है, फिर से मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर सकती है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, समझो मतलब यहाँ से अगर रिवर्सल आता है तो रिवर्सल कब आएगा यहाँ पर मैं अभी बोल नहीं सकता कि अभी रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में अभी भी वीक चल रहा है। बैंक निफ्टी तो अभी भी वीक चल रहा है, तो वीक चल रहा है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि 40,400 क्या बन रहा है आपका, एक यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है। अभी समझो ये रेजिस्टेंस अगर मंडे के दिन अगर ब्रेक होता है या फिर ट्यूसडे के दिन भी अगर ब्रेक होता है ऊपर की तरफ, तो आपका पहला टारगेट यहाँ पर बनेगा 41,200 के आसपास। ये क्या बनेगा? आपका पहला टारगेट बनेगा। इसके ऊपर आपके अगर टारगेट बनते हैं तो ही आपको ऊपर की तरफ मार्केट अगर जाते हुए देखने के लिए मिल सकती है। मतलब यहाँ पर अगर 41,200 अगर ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ आपका दूसरा टारगेट यहाँ पर बनेगा 42,000 के आसपास। ये आपका दूसरा टारगेट यहाँ पर बनेगा। ये 42,000 के आसपास का जो दूसरा टारगेट यहाँ पर बन रहा है वो जब तक ब्रेक होता नहीं तब तक आपको दूसरा कोई भी टारगेट यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल सकता। यहाँ पर क्या हो सकता है, मार्केट फिर से ऊपर जाकर फिर से नीचे आने की कोशिश कर सकती है, और इसी रेंज में मार्केट ट्रेड कर सकती है। अगर ऊपर चली जाती है, आपको ट्रेंडिंग मार्केट ऊपर की तरफ कब देखने के लिए मिल सकती है? ट्रेंडिंग मार्केट आपको तभी देखने के लिए मिल सकती है ऊपर की तरफ जब यहाँ पर आपका 42,000 सक्सेसफुली ब्रेक होता है, तभी आपको ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग मार्केट देखने के लिए मिल सकती है। मतलब ऊपर जाते हुए मार्केट आपको देखने के लिए मिल सकती है, नहीं तो इसी रेंज में मार्केट ट्रेड करने की कोशिश कर सकती है नेक्स्ट वीक में। नीचे की तरफ अगर मार्केट आती है तो हमें एक अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पर मिल सकता है। ट्रेड आपका बनेगा 39,500 के नीचे आपका ट्रेड बनेगा। पोजिशनल ट्रेड यह भी यहाँ पर बन सकता है। 39,500 के नीचे आपका पोजिशनल ट्रेड बनेगा 2 दिन के लिए या फिर 3 दिन के लिए भी आपकी मार्केट जो है वो एक ट्रेंडिंग मार्केट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि नीचे की तरफ बड़ा रूम यहाँ पर मौजूद है। अभी भी जो रूम बन रहा है आपका वो बन रहा है आपका कम से कम यहाँ पर 1,500 पॉइंट का यहाँ पर रूम बन रहा है। अभी ये जो रूम यहाँ पर बन रहा है 1,500 पॉइंट का, ये आपको देखने के लिए कब मिलेगा? जब 39,500 यहाँ पर ब्रेक होता है तभी आपको यहाँ पर ये रूम देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको समझ में आ गया कि निफ्टी में वीकली व्यू कैसे बनाते हैं, वीकली व्यू में क्या आपके टारगेट निकल आने वाले हैं। ये जो टारगेट निकल आने हैं ये आपके वीकली व्यू किया। अभी हम देखते हैं कि मंडे के दिन आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो मंडे के दिन ट्रेड करने के लिए मैंने यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ। 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं कि आपको मंडे के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो डेफिनेटली लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो यहाँ पर देखिए मंडे के दिन मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये जो ट्रेंड लाइन मुझे यहाँ पर दिख रही है, ट्रेंड लाइन आज के दिन जो है वो ब्रेक होने की कोशिश यहाँ पर करने की कोशिश कर सकती है, पर नहीं हुई आज के दिन। मतलब फ्राइडे के दिन ब्रेक नहीं हुआ, और ऊपर की तरफ जो आपका रेजिस्टेंस बन रहा है वो बन रहा है आपका 40,400 के आसपास। ये आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। नीचे की तरफ आपको जो सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है अभी 39,700 के आसपास। ये क्या बन रहा है आपका सपोर्ट बन रहा है। मतलब ये आपके रेंज जो बन रही है वो 500-600 पॉइंट की जो रेंज बनी है, इसी रेंज में अभी मार्केट ट्रेड करे पिछले 2 दिन से। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, अगर मार्केट ने समझो ऊपर की तरफ ये जो आपकी ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनी है, ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है ऊपर की तरफ, मतलब 40,400 अगर यहाँ पर ब्रेक होता है तभी आपको ऊपर की तरफ ट्रेड करना। जैसे 40,400 यहाँ पर ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ आपका ट्रेड बन सकता है 40,500 750 के आसपास। उसके बाद में 41,000 भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। ये आपका
आपके टारगेट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। कब देखने के लिए मिल सकते हैं? जब यहाँ पर 40,400 ब्रेक होता है तभी आपको ऊपर की तरफ टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। आप अगर एक रिस्की ट्रेडर है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही यहाँ पर 40,100 200 अगर यहाँ पर ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ आपका पहला टारगेट बनेगा 40,400 के आसपास। ये आपका पहला टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब ये 200 पॉइंट की रेंज जो है वो आप लेने की कोशिश कर सकते हैं अगर आप रिस्की ट्रेडर है। अदरवाइज आपको अगर सेफ ट्रेडर है तो ऊपर की तरफ आपको 40,400 जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है यहाँ पर। फिर आपको ऊपर की तरफ अच्छे खासे टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। नीचे की तरफ आपको क्या सपोर्ट मिल रहा है, ये जो सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है आपका 39,780 के आसपास या फिर 39,800 के आसपास। ये आपका सपोर्ट बन रहा है। जैसे अगर सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ आपका टारगेट बनेगा, पहला टारगेट यहाँ पर बनेगा 39,500 के आसपास। मतलब ये टारगेट जो है वो 300 पॉइंट का यहाँ पर आपको टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। जैसे अगर 39,500 के आसपास अगर मार्केट आती है तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जो आपकी जो पोजीशन है वो तो एग्जिट करनी होगी या फिर उसका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करते हुए चलना होगा। क्योंकि ये जो आपका क्या बन रहा है, ये आपका आवरली सपोर्ट भी बन रहा है और एक डेली सपोर्ट भी है। 39,500 की आपका डेली और आवरली सपोर्ट भी है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट नीचे आकर फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। तो आपको यहाँ पर एक सीधा काम करना होगा कि जैसे ही मार्केट अगर नीचे आती है, अगर आपने 39,800 जैसे ब्रेक होते तो आपको ट्रेड मिल जाता है, तो नीचे की तरफ जैसे ही मार्केट आती है तो 39,500 के आसपास आपको यहाँ पर जो है वो आपकी पोजिशन एग्जिट करनी होगी। तो आपको समझ में आएगा कि बैंक निफ्टी में मंडे के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई टारगेट बनते कोई लेवल बनते हैं बैंक निफ्टी के तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। तो अभी देखते हैं कि निफ्टी में हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी का मैंने यहाँ पर अवरली चार्ट लगाया हुआ है। अवरली चार्ट में हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि निफ्टी भी फरवरी मंथ में एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। ऊपर की तरफ आपकी जो रेंज बन गई उसका जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो बन रहा है 18,200 के आसपास आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। नीचे की तरफ आपका जो सपोर्ट बन रहा है वो सपोर्ट बन रहा है आपका 17,350 के आसपास। ये आपका क्या बन रहा है, एक सपोर्ट मतलब 600 पॉइंट की रेंज यहाँ पर बनी है। अभी ये जो 600 पॉइंट की रेंज यहाँ पर बनी है इसी रेंज में मार्केट ने पूरे मंथ ट्रेड किया है। अभी पूरे मंथ यहाँ पर ट्रेड किया है तो आपको नेक्स्ट वीक में कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो नेक्स्ट वीक में ट्रेड करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अगर नीचे आती है, समझो बैंक निफ्टी अगर नीचे आता है तो निफ्टी भी डेफिनेटली थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करेगा। तो आपको यहाँ पर ट्रेड नीचे की तरफ कब मिल सकता है, एक पोजिशनल ट्रेड कब मिल सकता है या फिर एक इंट्राडे भी ट्रेड कब मिल सकता है। वीकली व्यू के हिसाब से 17,350 के नीचे ही आपको एक ट्रेड यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। अगर 17,350 अगर सक्सेसफुली अगर ब्रेक होता है नीचे की तरफ तो आपका ट्रेड बढ़िया तरीके से ट्रेड बनेगा। आपका पहला टारगेट यहाँ पर सीधा बन सकता है 17,000 के आसपास। ये आपका 300 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट बनेगा। ये जो 17,000 के आसपास टारगेट है ये आपका एक पोटेंशियल सपोर्ट भी बनने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, थोड़ी सी मार्केट ऊपर नीचे आकर फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि 17,000 क्या है, आपका एक पोटेंशियल लेवल भी है और पोटेंशियल सपोर्ट की तरह भी काम कर सकता है। तो आपको समझ में आएगा नीचे की तरफ कौन सा टारगेट आपका बनने वाला है। अगर 17,000 के नीचे अगर मार्केट आता है तो 16,800 या फिर 16,700 ये टारगेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। ये टारगेट देखने के बाद यहाँ से क्या हो सकता है, थोड़ी सी मार्केट रेंज में जा सकती है। तो आपको समझ में आएगा नीचे की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी देखते हैं कि ऊपर की तरफ आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। वीकली व्यू के हिसाब से ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो वीकली व्यू के हिसाब से आपको ऊपर की तरफ क्या ट्रेड करना चाहिए, देखिए यहाँ पर जो सपोर्ट बन रहा है वो जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो रेजिस्टेंस बन रहा है 18,200 के आसपास। मतलब यहाँ पर कम से कम ये जो रेजिस्टेंस है वो 800 पॉइंट दूर है यहाँ से। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जो यहाँ पर मुझे एक ट्रेंड लाइन ये जो नजर आ रही है ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है, समझो 17,600 यहाँ पर अगर ब्रेक होता है 620 या फिर 630 अगर सक्सेसफुली अगर ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ जो आपको ये लेवल दिख रहे हैं ये लेवल आने की कोशिश मार्केट कर सकती है। मतलब अगर 17,600 ब्रेक होता है तो आपका पहला टारगेट यहाँ पर बनेगा 17,800 के आसपास, उसके बाद में 18,000 के आसपास। ये आपका दूसरा टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको समझ में आएगा ऊपर की तरफ आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पर ऊपर की तरफ आपके टारगेट बनने वाला है, ना कि मार्केट यहाँ पर ट्रेंडिंग रह सकती है। मार्केट यहाँ पर ट्रेंडिंग कब कर रह सकती है, ऊपर की तरफ मार्केट जाती है 17,200 ब्रेक करके अगर मार्केट ऊपर जाता है तभी आपको ऊपर की तरफ मार्केट ट्रेंडिंग देखने के लिए मिल सकती है। अदरवाइज यहाँ पर क्या हो सकता है, इसी रेंज में मार्केट ट्रेड कर सकती है। बट ये जो आपके लेवल यहाँ पर बन रहे हैं ये लेवल मार्केट यहाँ पर क्या कर सकती है, टच करने की कोशिश कर सकती है। तो आपको समझ में आएगा
जाएंगे कि वीकली व्यू में निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। नीचे की तरफ अगर मार्केट आती है तो हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकता है और ईजी ट्रेड यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। अदरवाइज अगर मार्केट अगर ऊपर जाती है तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निकल के हिसाब से ट्रेड लेना पड़ेगा। अभी देखते हैं कि निफ्टी में हमें इंट्राडे में मंडे के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए। मंडे के दिन ट्रेड करने के लिए मैं यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ। 15 मिनट के चार्ट में मुझे देखना पड़ता है कि मार्केट में क्या रेजिस्टेंस बन रहा है। अभी मार्केट में जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो तो यही रेजिस्टेंस है जो आपका वीकली रेजिस्टेंस का पहला जो रेजिस्टेंस बन रहा था 17,600 के आसपास, यही आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर बन रहा है। जब तक 17,600 यहाँ पर ब्रेक नहीं होता तब तक आपको ऊपर की तरफ मंडे के दिन कोई भी ट्रेड यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल सकता है। यहाँ से आपका ये ट्रेड तो बन सकता है, एक 100 पॉइंट का ये ट्रेड ले सकते हैं आप अगर आप रिस्क ट्रेडर हो। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, अगर 17,600 जैसे ही ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ आपको पहला टारगेट सीधा बनेगा 200 पॉइंट का, ये टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकता है। ये आपका टारगेट बनेगा 17,800 के आसपास। ये आपका मंडे का टारगेट होगा 200 पॉइंट का। इसके बीच में आप टारगेट ले सकते हैं 17,700 के आसपास। ये आपका पहला टारगेट ये ले सकते हैं और दूसरा टारगेट आपका ले सकते हैं 17,800 के आसपास। ये दो टारगेट आप ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं आपको। नीचे की तरफ आपको तभी ट्रेड करना चाहिए जब यहाँ पर सक्सेसफुली अगर 17,350 ब्रेक होता है तभी आपको नीचे की तरफ ट्रेड करना है। अदरवाइज यहाँ पर कोई भी नीचे की तरफ भी ट्रेड नहीं करना है मंडे के दिन, क्योंकि यहाँ से क्या हो सकता है, मंडे के दिन क्या हो सकता है, एक तो यहाँ पर वोलेटिलिटी हो सकती है क्योंकि मार्केट इसी सपोर्ट पे अभी ट्रेड कर रहा है। ये जो सपोर्ट बन रहा है ये आवरली सपोर्ट पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट अगर नीचे भी आती है थोड़ी सी ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। आपके यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है वो फ्रिक्वेंटली स्टॉप लॉस जो आपके यहाँ पर हिट होने की कोशिश यहाँ पर कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर आपके स्टॉप लॉस हिट होने हो सकते हैं। आपको नीचे की तरफ कोई भी ट्रेड नहीं करना है मंडे के दिन। मंडे के दिन अगर मार्केट सक्सेसफुली अगर ब्रेक करती है तभी आपको नीचे की तरफ ट्रेड करना है। अदरवाइज यहाँ पर क्या हो सकता है, मार्केट तो इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर सकती है। ऊपर की तरफ आपको तभी ट्रेड करना चाहिए जब 17,600 यहाँ पर ब्रेक होता है। तो आपको समझ में आ गया कि निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए मंडे के दिन और वीकली व्यू क्या बनने वाला है हमारा। अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी के आपको दोनों भी समझ में आ गए होंगे, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।